हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पाटीदार और आर्यभट्ट अकेडमी में आप सबका स्वागत है। और मैं आज लॉजिकल रीजनिंग का बहुत चैप्टर लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं तार्किक ज्ञान। लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में एजम्पशन होते हैं, इन्फ्रेंस होते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है पूर्वधारणा, एजम्पशन को पूर्वधारणा भी बोलते हैं, मान्यताएं, अवधारणा और धारणा। इसके कुछ लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक दिए हैं। एजम्पशन जिसको पूर्वधारणा बोलते हैं, इन्फ्रेंस जो अवधारणा बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन जो कार्य विद्या होती है, आर्गुमेंट जिसको तर्क बोलते हैं, केस इफेक्ट जिसका कारण प्रभाव होता है, और केस रिजल्ट मतलब कारण परिणाम, और स्टेटमेंट और कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष। तो यहाँ आज जो बात करेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ इन दो टॉपिक की बात करेंगे। इन दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एजम्पशन और इन्फ्रेंस के बारे में। तो मेरी बात को ध्यान देना कि एजम्पशन और इन्फ्रेंस होता क्या। एजम्पशन का मतलब होता है पूर्वधारणा के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता के नाम से भी जाना जाता है, अवधारणा और धारणा के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो जब भी एजम्पशन और इन्फ्रेंस हो जो होता है, इसके लिए जो स्टेटमेंट अपने को दिया होता है, जो भी स्टेटमेंट होगा उसको 100% ट्रू मानना है, सत्य मानते हुए चलना है। अपने को क्लियर करना। लॉजिकल रीजनिंग में आज दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एजम्पशन और इन्फ्रेंस के बारे में। जो भी अपने को स्टेटमेंट दिया होगा उसको 100% ट्रू मान के चलेंगे, मतलब 100% सत्य मान के चलेंगे। इन दो टॉपिक के अलावा ये जितने भी टॉपिक हैं, इन दो टॉपिक के अलावा ये जितने भी टॉपिक हैं, इनको अपन रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है? लेकिन आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो एजम्पशन और इन्फ्रेंस के बारे में बात करना जा रहे हैं, पूर्वधारणा और अवधारणा के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है। एक बार और समझ लो कि आज लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एजम्पशन में होता क्या है, तो देखिए यहां मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं। एजम्पशन में होता क्या है, एजम्पशन और इन्फ्रेंस के बारे में पहले इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपन इन दो टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। जो भी स्टेटमेंट होगा उसको 100% ट्रू मान के चलना है, और जो ये जो टॉपिक है इनको रियल लाइफ से जोड़ना है। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलता है। अपने को स्टेटमेंट दे रखा होगा अपने को, जिसको बोलते हैं कथन। एजम्पशन मतलब पूर्वधारणा। एजम्पशन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और इनका आंसर कैसे बनेगा? या तो पहला अनुसरण करेगा, स्टेटमेंट को देखते हुए तो पहला अनुसरण करेगा, या दूसरा अनुसरण करेगा, या फिर या वाला आइदर वाला केस लगेगा, पहला या दूसरा अनुसरण करता है। फिर जो इसका चौथा जो ऑप्शन रहता है, पहला और दूसरा दोनों में से नाइदर वाला केस, कोई आंसर नहीं बनेगा। और फिर तो जो बनेगा बोथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। क्लियर हो रहा है? आज बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपन, एजम्पशन, जिसको पूर्वधारणा, मान्यताएं, अवधारणा भी कहते हैं। तो देखिए आगे मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। तो देखिए आगे कि एजम्पशन के लिए मैंने आपको यहां पर कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल्स को देखना। निष्कर्ष हो, कंक्लूजन और आर्गुमेंट, तर्क पूर्वधारणा एजम्पशन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, विज्ञापन पूर्वधारणा एजम्पशन के रूप में मान्य होंगे। कुछ भी विज्ञापन दिया हो उसको अपन एजम्पशन के रूप में मान्य करेंगे। व्यक्तिगत विचारधारा पूर्वधारणा एजम्पशन के रूप में मान्य होंगे। भाई व्यक्तिगत विचारधारा, किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा, मान लो किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि वो उसकी वाइफ को घुमाने आगरा ताजमहल ले जा रहा है, तो भाई जाओ ना, किसने मना किया? उसका तो व्यक्तिगत विचारधारा है। तो जहां पर भी व्यक्तिगत विचारधारा होगा उसको एजम्पशन के रूप में मान्य करेंगे। सरकारी आदेश हो, सरकारी सूचना हो, कोर्ट के फैसले हो, संवैज्ञानिक विचारधारा आदि एजम्पशन के रूप में मान्य होंगे। सरकारी आदेश या कोर्ट के फैसले, मान लो भाई कौन सी भी सरकारी जमीन है और वहां पर अपनों ने मकान बना लिया, तो भाई सरकारी जमीन पर मकान तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि सरकारी चीज है वो, उसके अपन किसी भी प्रकार का अपना वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। तो सरकारी आदेश, सरकारी सूचना और कोर्ट के फैसले को भी अपन एजम्पशन के रूप में मान्य करेंगे।
ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यदि एजम्पशन वाले पैराग्राफ में, ध्यान देना, यदि एजम्पशन वाले पैराग्राफ में ओनली केवल शब्द दिया हो तो, ओनली केवल शब्द लगा हो तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे भाई, उसको तो रोंग ही कर देंगे देखते हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सॉरी। और ध्यान देना, नकारात्मक पूर्वधारणा नेगेटिव एजम्पशन के रूप में भी स्वीकार नहीं होंगे। 99.99% तो क्या होगा, वो रॉन्ग ही होगा। क्लियर हो रहा है? एक बार और समझ लो कि कंक्लूजन और आर्गुमेंट पूर्वधारणा एजम्पशन के रूप में नहीं होते हैं, विज्ञापन पूर्वधारणा एजम्पशन के रूप में मान्य होंगे। व्यक्तिगत विचारधारा, किसी की भी व्यक्तिगत विचारधारा हो वो भी मान्य होगी। सरकारी आदेश हो, कोर्ट के फैसले हो, सरकारी सूचना हो, वो भी एजम्पशन के रूप में मान्य होगी। यदि एजम्पशन वाले पैराग्राफ में ओनली या केवल शब्द दिया हो तो उसको तो हमेशा रोंग ही करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और नकारात्मक पूर्वधारणा नेगेटिव एजम्पशन वाले को भी अपन रोंग ही करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब चलती है अपन क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस तरफ से एग्जाम में बनते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा आपको। क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करे हैं, देखिए। तो देखो अपने को क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलता है, वहां पर स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट मैंने पहले ही बोला था कि जो भी स्टेटमेंट होगा उसको 100% अपन ट्रू मानेंगे, 100% सत्य मानते हुए चलेंगे। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़िए कि मोहन ने अपनी मां से लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया था। ये स्टेटमेंट है। अगर ना एजम्पशन मैंने बोला था कि एजम्पशन एक भी हो सकती है, एजम्पशन दो भी हो सकते हैं। तो ध्यान देना कि पूर्वधारणा एजम्पशन क्या दे रखी है, मोहन के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। तो भाई सही बात है ना, जब मोहन ने सबको आमंत्रित किया है तो जन्मदिन के लिए तो घर पे आएंगे सही। मोहन के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। दूसरा एजम्पशन देखना, दूसरे पूर्वधारणा देखना, मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते हैं। यहां देखना नहीं, और मैंने रूल्स में बताया था कि जहां पर भी ओनली या नहीं शब्द, यहां देखना नेगेटिव पॉइंट बन रहा है, नकारात्मक होगा तो वो 99.9% तो रोंग ही होगा। ध्यान देना, मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट है तो ये तो रोंग ही होगा। और ध्यान देना कि भाई यहाँ तो 30 व्यक्तियों की ही बात करी, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, लगभग 30 व्यक्ति। देखना मतलब 30 से अधिक भी हो सकती है और 30 से कम भी हो सकते हैं। तो देख लेना यहाँ दे रखा है एजम्पशन दूसरा कि मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते। भाई उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके फेवर की बात नहीं कर रहा है। और यहाँ देखना नेगेटिव पॉइंट दे रखा है कि मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकती है। तो दूसरा तो मेरे भाई रोंग ही होगा। इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखना अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट दे रखा है। मैंने एक बार फिर बताता हूँ कि स्टेटमेंट जो भी दिया वो कथन को 100% सत्य मानना है, 100% ट्रू मान के चलना है। स्टेटमेंट दे रखा है कि सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की है। अब अजम्पशन देखना, अजम्पशन दे रखा है पूर्वधारणा। पहली पूर्वधारणा है कि निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं होगी। भविष्य की बात कर रहा है मेरे भाई, कोई भविष्य बता सकता है क्या? ध्यान दीजिए, एजम्पशन क्या दे रखा है कि निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं होगी, नेगेटिव पॉइंट दे रखा है। और मैंने क्या बोला था कि 99.99 पॉइंट जहां नेगेटिव मिले वो तो रोंग ही होगा मेरे भाई। और देखना भविष्य का कौन बता सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि भविष्य में आतंकवादी हमले नहीं करेंगे? तो मेरे भाई पहला तो रोंग ही होगा, पहला पूर्वधारणा तो रोंग ही होगी। दूसरी देखना, दूसरा एजम्पशन देखना, मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्से को कम कर सकता है। तो मेरे भाई बिल्कुल तो सही बोल रहा है। एक बात को ध्यान दीजिए, मान लो भी बारिश नहीं हो रही है और पूरी अपनी जो फसलें हैं सोयाबीन मक्का अगर पूरी तरह से खराब हो जाता है पानी की वजह से, अगर पानी नहीं गिरता है
तो अगर सरकार अपने को मुआवजा नहीं देगी तो अपन रोड पे उतरेंगे ना उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, सरकार के खिलाफ गुस्सा होंगे। और अगर मुआवजा दे देगी तो बोले कि वह सरकार का सपोर्ट है, भाई सरकार ने अपने को मुआवजा दिया। तो भाई क्वेश्चन यही कह रहा है, अब्जर्वेशन यही कह रहा है कि मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्से को कम कर सकता है। तो मेरे भाई बिल्कुल सही तो बात बोलिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकेंड फॉलो, सेकेंड दूसरा अनुसरण करता है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जहां भी अपने को नेगेटिव पॉइंट मिले उसको तो देखते ही रॉन्ग करना है। अगर किसी पैराग्राफ में ओनली या केवल आता है उसको भी देखते ही अपने को स्वीकार नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ये स्टेटमेंट है और एजम्पशन दे रखा है, पूर्व धारणा दे रखी है कि शहर में प्रदूषण केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है। मेरे भाई यहां पहले एजम्पशन को अच्छे से पढ़ना कि शहर में प्रदूषण केवल ओनली, और मैंने आपको रूल्स में बताया था जहां पर भी केवल या ओनली शब्द दिखे उसको तो रोंग ही करना है। लेकिन मेरे को एक बात और बताओ कि शहर में प्रदूषण केवल वहां मौजूद कारखानों की वजह से, क्या ऐसा होता है क्या कि कारखानों की वजह से ही प्रदूषण होता है, दूसरों से नहीं होता है, वाहनों से नहीं होता है? तो ये तो मेरे भाई बिल्कुल रोंग है। और मैं तो कहता हूं इसको पढ़ो ही मत, जहां पर केवल या ओनली शब्द दिखे उसको रोंग ही करना है। क्लियर हो रहा है? अगला दे रखा है एजम्पशन, स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर सरकार ने निर्णय लिया है स्थानांतरित करने का तो भैया कुछ ना कुछ तो भत्ता बढ़ाया होगा, कुछ भी बढ़ाया होगा। तो ये इसके फेवर की बात कर रहा है। अगर सरकार ने जो भी निर्णय लिया है कि जो शहर में जो कारखाने है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो भाई सरकार ने जो भी निर्णय लिया हो तो सोच समझ के लिया होगा। तो मेरे भाई दूसरा फॉलो कर रहा है, ओनली सेकेंड फॉलो करता है, सेकेंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो। इसके जो आगे की जो टॉपिक है वो निकल लेके आऊंगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।